जो हमने पहले पढ़ा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वो एक अल्पकाल में लागू होता था। अगर दीर्घकाल में क्या होगा, पैमाने का प्रतिफल लागू होगा। पैमाने का प्रतिफल, दीर्घकाल में एक उत्पादक अपनी सब कुछ चेंज कर सकता है, अपनी सारी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए उसको कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, जो दीर्घकाल में लागू होता है। कैसे होता है, दीर्घकाल में लागू होता है। तो उसके बारे में देखिए आप। अल्पकाल में हम एक साधन को इस तरह कर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ा देने पर उत्पत्ति का प्रभाव पड़ता थे, उसे कहते थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जब दीर्घकाल में अपन उत्पादन के सभी साधन एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे किसी भी साधन को इस रखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं पैमानों का प्रतिफल। पैमानों का प्रतिफल, सभी साधन को एक अनुपात में परिवर्तित करके उसको उत्पादन प्रभावित कर सकते हैं। तो इसकी तीन संभावना हो सकती है। पहले पैमाने के प्रतिफल की, पैमाने के प्रतिफल की, यदि उत्पादन के सभी साधन को के प्रतिशत बढ़ाने पर के प्रतिशत की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो पैमाने का प्रतिफल क्या हो, लाभदायक हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। पैमाने का समान प्रतिफल की, जब हम के बराबर ही अगर उत्पादन बढ़ता है तो समान हो जाएगा। जब हम के प्रतिशत बढ़ाते हैं, उससे कम उत्पादन बढ़ता है, तो क्या आसमान की, पैमाने का आसमान प्रतिफल भी लागू हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को अपन डीपली पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो साधन है, तो इसमें पहले पैमाने के प्रतिफल का अर्थ देखते हैं हम। प्रोफेसर हैग ने बताया कि पैमाने के प्रतिफल और एवं परिव्यय प्रतिफलों में कुछ अंतर होता है। वो कहना चाहते हैं पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक से अनुपात में बने रहते हैं। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक से अनुपात में बने रहते हैं, क्योंकि वे एक से अनुपात में ही परिवर्तित किए जाते हैं, किए जाते हैं। लेकिन यदि साधन भिन्न भिन्न अनुपातों में परिवर्तित किए जाते हैं, तो परिव्यय में प्रतिफलों की स्थिति कैसे हो जाएगी, जिसमें साधनों की अनुपात में बदल जाते हैं, उसी अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसमें कुछ अंतर होता है। मतलब कहना चाहता है कि वो पैमाने के प्रतिफल में साधन एक अनुपात में बदले जाते हैं, और पैमाने के परिव्यय प्रतिफलों में अलग अलग प्रकार से बांटे जाते हैं। जैसे आप मानिए, श्रम की 50% वृद्धि एवं पूंजी की 100% वृद्धि करने से जो पूंजी और श्रम का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो परिव्यय प्रतिफलों में हम क्या कहेंगे, सब इसको परिव्यय कहेंगे, दुगुना, तिगुना, चौगुना ऐसे कहेंगे। तो ये अंतर होता है। उसी पर पैमाने के प्रतिफल के बारे में प्रोफेसर लिप्सन ने कहा है कि परिव्यय के प्रतिफलों को प्रतिस्थापन के प्रतिफल कहा जाता है, लेकिन स्थिति स्पष्ट करता है। पहला लेता है अपन पैमाने के समान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल जब हम एक इकाई को बराबर अनुपात में बांटते हैं। जब पूंजी की 1 इकाई थी, जैसे टेबल दे रखी है, पूंजी की 1 इकाई, श्रम की 1 इकाई, बराबर उत्पादन 1 इकाई हो रहा है। तो 1 इकाई, जब दोनों को हमने 1 की 2 की, तो 2 इकाई उत्पादन हो गया। 2 की 4 की, तो 4 हो गया। दोनों की 6 की, तो 6 इकाई हो गया। अर्थात जिस अनुपात में बढ़ा है, उसी अनुपात में ये बढ़ रहा है, कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है। वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैमाने के समान प्रतिफल कहलाएंगे। पैमाने के समान प्रतिफल कहलाएंगे। जैसे देखिए, अब आप इसको समझिए। जो पैमाने के समान प्रतिफल में होता है, इसमें कुल उत्पादन जो उसकी टोटल कॉस्ट होती है, वो एक 45 डिग्री के बेस पे बढ़ती है। 45 डिग्री के बेस पे, जैसे देखो ये टेबल दिखा रखी है। दीर्घकालीन कुल लागत कैसी होती है, एक मूल बिंदु से गुजरती होगी, जो 45 डिग्री के इक्विवेलेंट होगी, और जिसका LMC वर्ग दीर्घकालीन सीमांत लागत कॉस्ट और उसकी जो अल्पकालीन जो लागत कॉस्ट आएगी, वो कैसी होगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। कैसे, दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। जिस तरह चित्र में दिखा रखा है, OX पर उत्पत्ति की मात्रा है, OY पर साधन है, और हमने जो एक X के समानांतर जो रेखा दिखाई दे रही है, LMC बराबर LAC, अर्थात इसका अभिप्राय है कि दीर्घकाल पैमाने की समान प्रतिफल में दीर्घकाल में उसकी सीमांत लागत और उसकी औसत लागत ऐसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और उसकी टोटल लागत कैसी होगी, 45 डिग्री के कारण से ऊपर बढ़ती हुई होगी। अब पैमाने के प्रतिफल का अगर जो अपन डायग्राम बनाएंगे, तो पैमाने के प्रतिफल का जो अपन वक्रों की सहायता से करना चाहेंगे कि उसका कैसे वक्र बनेगा। उसका वक्र जैसे देखिए, हमने पैमाने प्रतिफल बढ़ाए, 1 इकाई 10 था, 1 10 था, फिर 2 की 20 हो गया, 3 की 30 हो गया। जो उनकी जो स्पर्श बिंदु जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं, उनकी रेखाएं को मिलाएंगे अपन, ए बिंदु उनके बीच TC रेखा को, उन वक्रों को मिलाने, तो वो रेखा बन जाएगी OM, और उसके पैरेलल दोनों रेखाएं बराबर गुजरेगी। तो उसका क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्तार। ऐसी स्थिति में पैमाने की किफायतें या बचतें प्राप्त नहीं होती है।
ऐसे क्या होता है, पैमाने की किफ़ायतें या बचतें प्राप्त नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों।